अगर संगीतकार को एक कदम बढ़ाते हैं तो 4-5 कदम अपने आप बढ़ जाता है। पूजा जल्दी जल्दी हमको संपन्न करनी है। जी भैया। जो भव श्रद्धा भक्ति से नवदेवता पूजा नवनिधि अतुल भंडार में भी मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मार्ग थे। आशीर्वाद परिपुष्पांजलिं छिपे द्रव्य आठों ज्वली नागे अर्घ कर्मी नवीना है पूजता पाप दीना है बागमण जोड़ दीना है दीप डाई राजे क्षेत्र दशता विशेषाजे सात जगदीश जिन राजे पूजता पाप सब भागे। ओम ह्रीं पांच भरत पांच रावता क्षेत्र में 30-24 चंद्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामिति। जल पनेगा तो सुचि सारु मांगो हरि करो तुम गोवन वो भगता भगतनि मोक्ष करो। ओम ह्रीं त्रिविश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। इलेक्ट्रिशियन ध्यान दें, खूब एसी चल रहा है नीचे में, उसको बंद कर दें। एसी चल रहा है पंडाल का, लोगों को ठंड लग रही है, उसको बंद कर दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर चला देंगे, अभी बंद कर दीजिए। सुचि निर्मल नीरव गंध सुवच्छ मुख चरूने मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुनिकर आत्म मान मदन बजा। आदिनाथ जी के चरण कमल में बल बल जाओ मन वचमान ओ करुणा निधि भव दुख में तुम वासी पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं त्रि ऋषभगिरि मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 7-8 फुट उत्तुंग श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति। चलिए अब हम भगवान के जन्म कल्याणक की पूजन को संपन्न करेंगे। क्या बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। अरे जयकारा में मजा नहीं आया, दोनों हाथ उठा के भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। चंदा से चांदनी चमके सूरज से रोशनी धमके चंदा से चांदनी चमके सूरज सी रोशनी दमके हमारे प्रभुवर हमारे प्रभु बने ऐसे हैं, हमारे प्रभु बने ऐसे हैं, हमारे प्रभु बने। जन्म कल्याणक महोत्सव इंद्र सत मिलकर करे सूर्य शिखर पर तीर्थंकर के जन्म कल्याणक जगे हम भाव से निधि आत्म अनुभव चलिए स्थापना के लिए पहुंचाओ सौधर्मेंद्र धन कुबेर यज्ञ नायक पुजारी लोग ध्यान दें, पंत कल्याणक की पुस्तक सभी के पास पहुंचा दें। पुजारी लोग ध्यान दें, अबे पुजारी जिनके पास पुस्तक नहीं है नीचे पंत कल्याणक यहाँ विधान से की ये पुस्तक ले लो पहुंचा दें। चिरंजी लाल जी, ये ले जाओ ये। चलिए स्थापना निमिजन किताब ले लो, वहां से पहुंचा दो। सौधर्मेंद्र जी इशारा करो, उधर पहुंच गए। सभी इंद्र अपने मुख्य इंद्र पहुंचे। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के जन्म कल्याणक समूह अत्र उतर उतर संभूषणावाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याणक समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापना। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याणक समूह अत्र मम सन्निधो भवो वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। एक सबने कर लिया, दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। और बोले हो गया। चलिए अष्टद्रव्य से पूजन। हमारे साथ में पंडित ऋषभ सेन जी जो कि कर्नाटक महाड़ गांव से आए हैं और उनके साथ में
4 उपाध्याय और भी हैं, प्रशांत जी आदि, तो उन सभी के द्वारा भी इस पूजा का रसास्वादन लेंगे। सभी के द्वारा मंत्रों का उच्चारण होगा। पंडित अखिलेश जी, पंडित अजीत जी, पंडित सत्येंद्र जी आदि सभी हमारे साथ हैं। चलिए चलिए आइए। और माता के लल्ला हो गया, क्या कहना माता के लल्ला हो गया, क्या कहना वो सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहना ओ देखो जन्म कल्याण की बेला पे हर साए ये मंडल हर दिल दीवाना हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहना सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहना कसा चाहती है मुझे ना कभी दे, इसी हेतु से राजा प्रभु जी सजु जन्म कल्याण तीर्थन करोगे, करूं जन्म साफल मुझ सौंप के बाद इसी हेतु से सीत चंदन पिसा है, जजू जन्म कल्याण तीर्थन करोगे, करूं जन्म साफल के बाबे। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनमः मम संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। वासों के मेरा छड़ किलास बनता, इसी हेतु से साल को धोए संता, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनवा मम अखंड अक्षय सुख पद प्राप्त दिव्य अक्षताम निर्वपामिति स्वाहा। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मनोभू जगत में सभी को भ्रमावे, इसी हेतु से पुष्प चरणों चढ़ावे। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनमा मम कामबान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग सबसे बड़ा है जगत में, इसी हेतु ने वेद लाया सरस में, चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनमः मम क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। महाघोर अंधेर अज्ञान गाये, इसी हेतु से दीप लो जगमगावे, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के नमः मम मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। महादुष्ट आठों कर्म संग लागे, इसी हेतु से धूप के हो यहाँ पे, चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनमा मम अष्टकर्म धनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। स्वेवांछित फल हेतु घूमा अभी तक, फलों को इसी हेतु अर्पो प्रभु अब, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनमः मम महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। ओ भक्ति में हम मस्ताने हो गए, और भक्ति में हम मस्ताने हो गए, और बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, भक्ति में हमें मस्ताने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बाहर गिरी आपको पूजता हूँ, महामोह के बंद से
छोटे का ओम ह्रीं श्री चतुर्श्री तीर्थंकर जन्म कल्याण के बिनमः मम अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। तीर्थंकर पर में तुम पद पंकज में सदा जग में शांति है शांति धारा में करो हर सिंगार गुला सुरभित करती दस दिशा तीर्थंकर पादा पुष्पांजलि अर्पण करो पुष्पांजलि दिव्य पुष्पांजलि। मंडल पर अर्घावली प्रारंभ हो रही है। सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र, थोड़ा सा भैया माइक को ठीक करो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र वहां पर पहुंच जाएं और क्रम क्रम से एक एक अर्घ चढ़ा लें। क्रम क्रम से एक एक दो अर्घ चढ़ा लें। 24 हैं। परम सौख्य आनंद में महापुण्य की रात। पुष्पांजलि चढ़ावते मिले आत्म सुख राज। संगीत दो प्रशांत जी लो। ओम ह्रीं श्री चैत्र कृष्ण नवम्यां वृषभ देव जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं माघ शुक्ला दशम्याम अजितनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि। देखिए स्वाहा सब लोग बोलो, स्वाहा नहीं बोलो तो अर्घ नहीं चढ़ता है। खूब जोर से स्वाहा बोलो। ओम ह्रीं कार्तिक पूर्णिमायां संभवनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्याम अभिनंदन जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्यां सुमतिनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम पद्म प्रभ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम। इंद्र जाइए भाई, क्रम क्रम से उठिए। विकास जी उठो, सब लोग क्रम क्रम से जाओ। नए अर्घ मंडल पे आप कब चढ़ाओगे? चलो इंद्रगण वहीं पहुंचे। कम से कम 10 इंद्र एक साथ जाओ और सबके हाथ में एक एक नारियल दे दो। 10 नारियल दे दो, एक साथ चढ़ने चाहिए। ओम ह्रीं एक मिनट, अबे कम से कम 10 लोगों से एक साथ अर्घ चढ़े वहां मंडल पे। 10-10 नारियल एक साथ चढ़े, जल्दी पहुंचो। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम सुपार्श्वनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। देखो हमारे बीच में राजीव जी आए हैं नई दिल्ली से, खास से, तो उनको भी खूब आनंद आ रहा है। कल कह रहे थे हमने पहली बार ऐसा पंच कल्याणक देखा इतना आनंद में, जबकि राजधानी से आए हैं लेकिन भगवान ऋषभ देव की नगरी में आए हैं, इसलिए सबको खूब आनंद आ रहा है। राजीव जी कहाँ बैठे हैं? पहुंचिए। ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष शुक्ला प्रतिपदायां चंद्र प्रभु। ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष शुक्ला प्रतिपदायां पुष्पदंत जिन जन चंद। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादश्यां चंद प्रभ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री मार्ग शीर्ष शुक्ला प्रतिपदायां श्री पुष्पदंत जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं माघ कृष्णा द्वादश्यां शीतलनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा एकादश्यां श्री श्रेयांस जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं 11 नंबर का ना, चलिए दो लोगों को चढ़ाना है। इलेक्ट्रीशियन ध्यान दे, मंच की पूरी लाइट जला दे। इलेक्ट्रीशियन ध्यान दे, मंच की पूरी लाइट जला दे। चलिए 2 अर्घ चढ़े थे, बाकी के छूट गए। चलिए उन्हें पुनः लेते हैं हम। तीसरे नंबर का अर्घ। ओम ह्रीं कार्तिक पूर्णिमायां संभवनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामि।
ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्याम श्री अभिनंदन जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सौधर्मेंद्र जी एक बार हमारी ओर भी देख लिया करो, हमें पता लगा आपने चढ़ा लिया है। चलिए, ओम ह्रीं चैत शुक्ला एकादश्याम सुमतिनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम श्री पद्मप्रभ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पुजारी लोग ध्यान दो, तीनों तरफ इंद्र खड़े हो, तीनों तरफ इंद्रों से चढ़वाइए। सब एक के पीछे एक ना खड़े हो, तीनों तरफ चढ़वाइए, सभी इंद्रों को अवसर मिले। डोटिया जी आप भी पहुंचो, डोटिया जी मुंबई पहुंचो, जल्दी पहुंचो। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम सुपार्शनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादश्याम श्री चंद्रप्रभ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष शुक्ला प्रतिपदायाम पुष्पदंत जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं माघ कृष्णा द्वादश्याम श्री शीतलनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं फागुन कृष्णा एकादश्याम श्रेयांश जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा चतुर्दश्याम श्री वासुपूज्य जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम विमलनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्याम श्री अनंतनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्याम धर्मनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदायाम कुंतुनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दश्याम अरण्यनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादश्याम मल्लिनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा द्वादश्याम मुनिसुरत जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा दशम्याम नमीनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्याम श्री नेमिनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादश्याम पार्श्वनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला त्रयोदश्याम श्री महावीर जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण अर्घ लीजिए। शांत पूर्णार्घ चढ़ाइए, पूर्णार्घ। आइए कुरवंश शिरोमणि शांत कुंतुंगनि जिन बनि जग में बानी हुई मुनि सौमत ने मेरी वंशी श्री पार्श्व उग्र कुलनाथ हुए महावीर वंश पूजते वंश चले बंदक संतान सब विधाने। ओम ह्रीं सभी लोग बोलिए ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण केभ्यः पूर्णार्घ्यम निर्वमामिति। शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं जपेत्। चलिए देखिए, जयमाला भक्ति पूर्वक सौधर्मेंद्र जी हाथों में चवर ले ले। बक्तावत जी पारस चैनल की टीम से एक कैमरा भरत भगवान के पास में पहुंचा दें और भगवान भरत सुंदर वस्त्र पहने हुए विराजमान हैं। खड्गासन 31 फुट के भगवान भरत की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, तो उनके पास भी कैमरा पहुंचाएं और देशवासियों को अयोध्या की धरती से भगवान भरत के जन्मभूमि से भगवान भरत के भी दर्शन जरूर कराएं। और यह पुण्य श्रेय हमारे नीतीश कुमार जी जैन
जो लखनऊ निवासी हैं, इनके परिवार की ओर से भगवान भरत की ये सुंदर ग्रेनाइट की खड्गासन प्रतिमा विराजमान की गई हैं। जिन मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो आप अयोध्या के मंच से, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से भगवान भरत, देखो जरा तालियां बजाओ सब लोग, चलो भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देखो स्वामी जी ने बहुत सुंदर इतनी शीघ्रता में भगवान भरत के पास में परमानेंट सीढ़ियां और अभिषेक करने का प्लेटफॉर्म बना दिया है। कल ही बन करके तैयार हुआ है। सारा अयोध्या का सब काम ताजा ताजा काम है, समझे नीतीश, सब ताजा ताजा काम है। और भगवान भरत आज चक्रवर्ती भरत के रूप में अयोध्या की धरा पर विराजमान है। सायंकाल में जब दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम चलेगा, भरत भगवान की दीक्षा हम सबसे बाद में कराएंगे, क्योंकि भरत भगवान ने आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा नहीं ली थी। भरत भगवान को शाम तक सब लोग देखें, तो हम सायंकाल के बाद भरत भगवान की दीक्षा का कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य जी ध्यान रखें कि जब मंच पर यहाँ सभी भगवंतों की दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, तब बड़े भरत भगवान की दीक्षा का कार्यक्रम करना। एक तो ये भरत भगवान है, और एक 101 पुत्र, जो 101 पुत्रों का जो मंदिर बन रहा है, उसमें भी भरत भगवान, बाहुबली भगवान, अनंतवीर भगवान, वृषभसेन भगवान, सभी भगवान 101 पुत्र उसके अंदर पद्मासन प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। तो अब अयोध्या में आप 2 जगह भगवान भरत की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे, और एक कटरा मंदिर है। सभी भक्तों को ध्यान रखना है कि यहाँ गांव में पुराना, सबसे पुराना मंदिर है कटरा दिगंबर जैन मंदिर। वहाँ पर भी आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने सन 1952 में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, आपकी अयोध्या के अंदर, आचार्य देशभूषण महाराज ने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की थी। और उस समय ज्ञानमती माता जी 18 साल की उम्र में थी, और उस पंचकल्याणक में श्री देवी बनी थी। जब लोग ज्ञानमती माता जी की, श्री देवी की, और श्री देवी बनी थी, और उस समय देशभूषण महाराज जी, ज्ञानमती माता जी और उस समय के पधारे हुए सभी भक्तों ने साक्षात आकाश मार्ग से आते हुए इंद्रों को देखा था, समझे। साक्षात इंद्र उस समय अयोध्या की धरती पर आए थे, और तब देशभूषण महाराज ने कहा था, आज भी ज्ञानमती माता ही बताती हैं कि उन इंद्रों की टोलियों को हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उस मंदिर के दर्शन भी जरूर करना। और 5 भगवान की जन्मस्थली के जो टोंक हैं, जिन्हें कहीं नसिया जी भी कहते हैं, उन मंदिरों पर केवल चरण थे। उन चरणों के स्थान पर विशाल जिन मंदिर बन गए हैं, जो आज अपनी जन्मभूमि के गौरव को वृद्धिंगत कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव की टोंक कैलाश चंद जी आदिश जैन अध्यात्म जैन सराफ चौक लखनऊ की ओर से सन 2010 में मंदिर बनाया गया। भगवान अजितनाथ की टोंक पर श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, अरिंजय, अमित, अभय, इन परिवार की ओर से, जो स्वामी जी के चाचा जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने अजितनाथ भगवान की टोंक पर 3 मंदिर बनाए हैं। एक अजितनाथ भगवान के चरण का, एक अजितनाथ भगवान की प्रतिमा का, और उसके बाजू में 24 भगवान की चरणों का। वे भी यहाँ पर इंद्र बन करके अरिंजे बैठे हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान अभिनंदन नाथ का भी जन्म स्थान है।
उनका उस मंदिर का निर्माण श्री कोमल चंद जी जैन परिवार ने, कोमल चंद जैन, पप्पी जैन आदि उनके सुपुत्रगण जो महमूदाबाद के हैं, वो भी स्वामी जी की मौसी के नाती हैं। उन्होंने उस मंदिर का पूरा निर्माण करके पंच कल्याण कराया है। ऐसे उस परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान सुमतिनाथ, भगवान अनंतनाथ के जिन मंदिर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और मंदिर बनाने का शुभ श्रेय प्राप्त किया श्री छोटी सा प्रद्युम्न कुमार, अमरचंद, हेमचंद, नेमचंद जैन टिकैत नगर वालों ने, वे भी यहाँ के महामंत्री हैं अमरचंद जी जैन, और उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान सुमतिनाथ इतने चमत्कारिक रहे कि 4 पंच कल्याणक में ज्ञानमती माता जी नहीं आई, और सुमतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक सन 2019 में हुआ। बीरबल जी अतुल कुमार जैन परिवार टिकैत नगर का है। इन्होंने उस जिन मंदिर का निर्माण किया, पंच कल्याणक किया, उसमें ज्ञानमती माता जी हम सब लोग 2019 में पुनः अयोध्या की धरती पर आए। उस परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह भगवान भरत बाहुबली की एक टोंक है कि उनके जन्म स्थान को बताने वाला, तो वह श्रीमती शांति देवी राजकुमार जैन, सुशील जैन, पवन कुमार, वीर कुमार, अजय कुमार जैन डालीगंज लखनऊ की ओर से, जो स्वामी जी की सबसे बड़ी बहन अर्थात ज्ञानमती माता से छोटी और कैलाश चंद जी से भी बड़ी बहन, उन्होंने उस टोंक का निर्माण कराया। ये सब पुण्यात्मा भव्य जीव हैं, और इन्होंने पूर्व जन्मों में खूब पुण्य किया कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर इनको पत्रम पुष्पम समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप दूर दूर से अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में आज सबसे वयोवृद्ध के रूप में जहां अवध की जन्मी ज्ञानमती माता जी यहाँ पर अवध की जन्मी हुई है, और यहाँ जन्म से क्या गर्भ से ही आती रही हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी इस प्रांत की सबसे बुजुर्ग और सबसे प्राचीन साध्वी भी हैं, और सबसे बुजुर्ग श्रावकों में मैं समझती हूँ 85 साल के आज हमारे कैलाश चंद जी भी यहाँ पर विद्यमान हैं। आज बड़ी माता जी और उनके साथ में उनके गृहस्थ अवस्था के कैलाश चंद जी भाई, सुभाष चंद जी और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ये तीनों भाई यहाँ पर, भले ही रविंद्र कीर्ति जी ने घर छोड़ दिया, लेकिन घर वालों ने माता जी को तो नहीं छोड़ा, तो सब भाई बहनों के साथ आप सब भगवान ऋषभदेव के वंशज बन करके ज्ञानमती माता जी के परिवार के लोग, वंश परंपरा के सब लोग बैठ करके और इस पूजन को कर रहे हैं। मैं किस किस की बात कहूँ, संघपति अनिल कुमार जी का परिवार से भी ज़्यादा हमारा घनिष्ठ संबंध है। एक व्यक्ति, एक युवा यहाँ पर आया है, राजीव जैन, जरा आकर के सामने शकल दिखा दें सबको। राजीव जैन डॉक्टर कैलाश चंद जी जैन राजा ट्वाइट, जो 50 साल पहले ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली गई, और उस दिन से ये परिवार जुड़ा, और आज उनके पौत्र हैं ये सुभाष चंद्र जैन राजा रानी पॉलीमर्स के सुपुत्र राजीव जी जैन। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? नीलम जी जैन। आज अयोध्या में आकर मैं समझती हूँ बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे होंगे। राजीव जी, आपको जानना है कि वही दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जिसकी स्थापना के फाउंडर अध्यक्ष आपके दादाजी कैलाश चंद जी बने थे, आज उस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में निर्मित कार्यालय और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के माध्यम से ही अयोध्या के अंदर इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और वहाँ के भी अध्यक्ष आपके स्वामी जी हैं, और यहाँ के भी अध्यक्ष स्वामी जी हैं, वहाँ के भी पीठाधीश स्वामी जी हैं, और यहाँ के भी पीठाधीश अयोध्या तीर्थ के भी पीठाधीश स्वामी जी हैं। तो 50 साल
उस संस्था को निर्मित होकर के हो गए और अभी हम लोग सन 2022 में उस संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव मना करके अयोध्या में आए हैं। आपका संबंध अब अयोध्या से पूरा जुड़ गया, समझी नीलम? हाँ, आते रहना हमेशा। और इसी संस्था ने, इतनी भाग्यशाली संस्था है दिगंबर जैन त्रिलोकसव संस्थान, कि इस संस्था में बैठ करके जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से हमारे प्रथम पीठाधीश चुल्लक मोती सागर महाराज, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और पूरे कार्यकर्ताओं ने, कमेटी ने, सब लोगों ने मिलकर के जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से द्रव्य का कलेक्शन कर करके और 108 फुट के भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर साकार कर दिया। बोलो विश्व के सबसे बड़े भगवान की, गिनीज बुक में दर्ज भगवान ऋषभदेव की। ये सब कार्य इस दिगंबर जैन त्रिलोकसव संस्थान के प्लेटफॉर्म से जब होता है, ज्ञानमती माता जी का रोम रोम पुलकित हो जाता है और वे सदैव जैसा आशीर्वाद दिगंबर जैन त्रिलोकसव संस्थान के ऊपर रखती हैं कि उसके निमित्त से होने वाले सारे कार्य आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करते हैं। और आप जितना भी तहे दिल से प्रशंसा करें, बड़ाई करें, सम्मान करें रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का, क्योंकि अगर सेनापति नहीं हो तो सेना की शोभा नहीं रहती। हमारे संघ के संचालन के प्रमुख और ज्ञानमती माता जी के सेना नायक और इन संस्थाओं को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले निस्वार्थ व्यक्तित्व का सब लोग तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। देखो इस मंच पर आज जो आचार्य गण विराजमान हैं, अगर इन्होंने भी दीक्षा ली होती आज आचार्यों के आचार्य बन जाते, लेकिन इन्होंने एक ही बात रखी, इन्होंने और प्रथम पीठाधीश मोती सागर महाराज ने, कि हमें ज्ञानमती माता जी की आज्ञा का परिपालन करते हुए हमें स्वयं महाराज नहीं बन करके भगवान बनाना है और भगवान बना करके असंख्य प्राणियों को सम्यक दर्शन का उपदेश देना है, सम्यक दर्शन का संदेश देना है। मैं समझती हूँ कि ज्ञानमती माता जी का भी बहुत बड़ा पुण्य है कि प्रारंभ से ही कभी भी किसी को एक शब्द नहीं कहना पड़ा, आप ये मूर्ति बना दीजिए, आप ये मंदिर बना दीजिए। बोलो, आज तक आप लोगों से कभी किसी से उन्होंने एक पैसे के लिए नहीं कहा, आप हमें अयोध्या की यात्रा करा दीजिए। आगे से आगे उनका पुण्य चलता है, चक्रेश्वरी माता सहायता करती हैं, भगवान ऋषभदेव का मंत्र उनके हृदय में, उनके रोम रोम में समाया रहता है। तो गोमुख देव, चक्रेश्वरी देवी सब आकर के सहायता करती हैं। आज जब ज्ञानमती माता जी ने अपने मन से कहा कि मुझे अयोध्या जाना है और अयोध्या को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, मैं कितनी सराहना करूं। आज एक महिला यहाँ पर बैठी हैं, ज्ञानमती माता जी की वंश परंपरा की श्रीमती सुषमा जैन, जरा खड़े होकर के और 200-250 स्थानों से आए हुए लोगों को अपना चेहरा तो दिखा दे। ये ज्ञानमती माता जी के बीच के भाई सुभाष चंद्र जी की धर्म पत्नी है। इसने क्या कहा कि ज्ञानमती माता जी हमें आज्ञा दें, हम अयोध्या की ओर विहार करेंगे। हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि हमारे स्थायी संघपति अनिल कुमार जी प्रीत विहार कमल मंदिर दिल्ली से हैं, उनसे पूछना हमें संकोच लग रहा था, लेकिन उन्होंने उदारता का परिचय दिया। जब सुषमा ने कह दिया मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी जब तक मुझे यह पुण्य नहीं प्राप्त होगा, तो यह पुण्य उनको मिला। सुभाष चंद्र, सुषमा जैन, सुखचंद जैन, सुयश जैन पूरे रास्ते इन्होंने रह करके और ज्ञानमती माता जी को अयोध्या तक लाने का पुण्य संचय किया। तो महानुभाव, ऐसे पुण्य के संचय में सब लोग अनुमोदना कीजिए, क्योंकि वचने का दरिद्रता, जो पुण्य की अनुमोदना करते हैं उनका पुण्य बढ़ता है, जो पुण्य की निंदा करते हैं उनका जीवन निंदनीय बन जाता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव की वंश परंपरा में
हम सब ने जो जन्म लिया है, आज उसी परंपरा के प्रपौत्र के रूप में, पौत्र के रूप में अध्यात्म जैन ने अपने पिता जम्बू कुमार का नाम आज स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक कर दिया है कि उसने कहा कि माता जी हम इस अयोध्या को सोने की अयोध्या बनाना चाहते हैं। आप देखते हैं कितनी भक्ति करता है। साथ में उनके चाचा जी आदिश कुमार, अभी 1.5 महीने पहले ये युवक ऑपरेशन करा करके आया हार्ट का, हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये सब भगवान ऋषभ देव ने, आदिश जरा खड़े तो हो जाओ, ये सब भगवान ऋषभ देव ने और ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद ने इस युवक को शक्ति दी है। और ये आए, बोले चाचा हमें काम बताओ। जनता स्वामी जी कहती है, पर इन बच्चों के मुख से निकलता है चाचा। और इनने कहा स्वामी जी कल मुझे बता रहे थे कान में, बोले कि आदिश कह रहे हैं कि स्वामी जी अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं लेता हूँ। अरे बेटा, आपके लिए तो इतना आशीर्वाद है, आप खूब बढ़ो आगे और खूब अयोध्या को सोने की, हीरे की, मोती की अयोध्या बनाते रहो। इनकी धर्म पत्नियां, जो हमारी धर्म पत्नी उनकी स्मृति जी हैं, कितने भाव रखती हैं। इनकी पौत्री को देखो कि आशिका जैन आती है और अपने बाबा के साथ खूब पुण्य का अर्जन करती है। और इस प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जैन ने कितना पुण्य अर्जित किया है कि जैसे ही स्वामी जी के मुख से निकला कि भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा अयोध्या की धरती पर विराजमान होना है, जहां उनका जन्म हुआ था, नीतीश ने कहा स्वामी जी मेरी ओर से, जरा नीतीश खड़े तो हो जाओ। इनकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? हाँ, नीतीश जी खड़े हो जाएं। और आपकी मातेश्वरी भी साथ में आई हैं। ये बहराइच के निवासी हैं, लखनऊ के प्रवासी हैं। बिमला जी जैन इनकी मातेश्वरी, इनकी धर्मपत्नी नाम क्या है? शालिनी जैन। ये आ करके अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी आ करके हाँ पूजा कर रहे हैं। तो इनकी ओर से मांगी तुंगी के ऋषभ देवपुरम में सर्वतोभद्र महल का 81 फुट ऊंचे सर्वतोभद्र महल का निर्माण हुआ है। जरा तालियां बजाइए। नीतीश जी आप शायद सोच रहे होंगे कि हम अयोध्या की धरती पर सर्वतोभद्र महल बनाते, लेकिन अयोध्या की धरती पर सर्वतोभद्र महल से कम नहीं है जहां भरत ने जन्म लिया था। समझे, भरत की जन्मभूमि है, उन्होंने भी सर्वतोभद्र में ही जन्म लिया था। समझ गए? तो आपका वह सर्वतोभद्र महल जहाँ सबसे बड़े भगवान विराजमान है, मैं समझती हूँ अयोध्या से भी ज्यादा आपका पुण्य खिला है, क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों यात्री आते हैं, भगवान ऋषभ देव का दर्शन करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा और वहाँ निर्मित तीर्थ ऋषभ देवपुरम में आपके महल का दर्शन हो रहा है, आपको साथ ही से पुण्य का संचय हो रहा है। और यहाँ पर हमारे खंडवा मध्य प्रदेश से भाई सुरेश जी जैन, जितेंद्र जी लुहाड़िया, इनके बारे में हम क्या कहें। सुरेश जी की धर्मपत्नी और जितेंद्र की धर्मपत्नी के रोम रोम में समाया रहता है कि ज्ञानमती माता जी, स्वामी जी जो आज्ञा अगर रात के 12 बजे भी दे दें तो उन्हें सिरोधार रहता है। ईशान इंद्र बने हैं और सानत कुमार, महेंद्र इंद्र, इन सब इंद्रों ने आकर कितनी शोभा बढ़ाई है। और हमारे कुबेर विनोद कुमार जी जैन सिवान वाले बिहार से आकर के उनके सुपुत्र हैं विवेक जैन। और मैं उस कन्या को, उस पुत्री को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दोनों हाथ उठा करके। अनामिका जैन जिसने शुरुआत की, और शुरुआत जरा अनामिका जैन आ तो जाए, अनामिका आओ। इस पुत्री ने शुरुआत किया अयोध्या के उत्थान का। जब ज्ञानमती माता जी आगे आओ, सन 2019 में अयोध्या की धरती पर आई, एकदम चिंतन आया कि यहाँ 101 पुत्र जिन्होंने उसी भाव में दीक्षा लेकर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया, उनका मंदिर बनना चाहिए, उनकी मूर्तियां बननी चाहिए। तुरंत इसने कहा कि अनामिका जैन, निकुंज जैन, दिव्यांश जैन इनका बेटा है,
इन्होंने कहा माता जी ये पुण्य हमको प्रदान किया जाए। और ऐसी विनम्र नारी है कि हमेशा हाथ जुड़े रहते हैं, मस्तक झुका रहता है। तो इन्होंने जब से इस अयोध्या के विकास का कार्य शुरू किया, फिर तो एक से एक मिलते गए। एक मंदिर इनका, एक मंदिर किसी का, एक मंदिर 3 लोग का। हमारी आरती जैन प्रयागराज से हैं, उनका पूरा परिवार शीशे वाले का परिवार जाना जाता है। 3 लोग की रचना के अंदर उस परिवार का आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, अनामिका जी अनिल जी की सुपुत्री हैं संगपति जी की। और संगपति का भी असली भार मैं कहूँ कि अनामिका ही वहन कर रही है। तो इसमें भी शायद अनिल जी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बंबई के अंदर एक प्रपोजल आया कि अनामिका आप चाहती हैं कि ज्ञानमती माता के संघ का संचालन हम करें। इसके पहले इनके फूफा जी, इनके बुआ महावीर प्रसाद जी जैन बंगाली स्वीट वाले वे करते थे। तब इन्होंने भावना व्यक्त की और ज्ञानमती माता जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। तो ऐसी अनामिका जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आरती जैन मैं समझती हूँ जरूर पारस चैनल की स्क्रीन को बैठी हुई निहार रही होंगी। आरती जैन अभी कुछ दिन पहले अस्वस्थ हुई, बुखार आया उनको, लेकिन वो कहती हैं कि ज्ञानमती माता जी को आप लोगों को मैं देख लेती हूँ, स्वस्थ हो जाती हूँ। उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल। और 720 भगवान को विराजमान करने वाले समस्त भक्तों को हमारी सुजाता जी शाह ने 11 प्रतिमाएं विराजमान की। हमारे प्रदीप कुमार जी ने खारी बावली दिल्ली ने 11 प्रतिमाएं विराजमान की। ऐसे किसी ने 5, किसी ने 7 और सब ने एक प्रतिमाएं जो विराजमान की हैं। और अमेरिका से भी हमारी रितु जैन आई हैं, जो ओम प्रकाश जी हरिद्वार वालों की सुपुत्री हैं। उन्होंने भी 3 प्रतिमाएं विराजमान की और आकर के अपने माता पिता के साथ इंद्राणी आनंद प्रकाश जी विराजमान किया है। और आपको जानकर एक बहुत बड़ी खुशी होगी कि जिन जिन लोगों ने प्रतिमाएं विराजमान की हैं उनके लिए आपने रत्न मूर्ति विराजमान की है। आपके लिए रत्नों के चरण बनाए गए हैं, ताली बजा दो। रत्नों के भगवान के चरण संजीव पप्पी बनाए गए हैं और उनकी भी प्रतिष्ठा कल समूह शरण में होगी। आप सबको अंतिम दिवस, समापन दिवस पर वो चरण, लेकिन जिन्होंने प्रतिमा विराजमान की है केवल उन लोगों के लिए वो चरण भेंट में देने के लिए बनाए गए हैं। उन चरणों को आप अपने अपने घर के पूजा घर के अंदर रखना, रोज दर्शन करना। तो और इसने आनंद प्रकाश जी, मदन कुमार जी जैन जो श्याम एनक्लेव दिल्ली से आए, जरा खड़े थे हो जाओ। एक एक भक्त ऐसा करते हैं, इनकी ओर से 25 प्रतिमाएं इन्होंने अपने रिश्तेदारों की ओर से विराजमान कराई हैं।